हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज के वेरी स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट। दो हम लोग अपने डिस्कशन में बहुत आगे चले गए थे, बट कुछ मुझे लगा जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था और अपने प्लेलिस्ट को एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे मिसिंग लगा, उसके लिए मैं ये एक स्पेशल वीडियो आप सबके डिमांड पे मैंने लेके आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरी था कि सर हमें इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि सर हम परसेंट एफ क्यों लिखते हैं, परसेंट एस क्यों लिखते हैं, परसेंट डी क्यों लिखते हैं और ये सब क्या है। तो इसके बारे में हमें समझाइए, सिंटैक्सेस के बारे में थोड़ा सा और एलिब्रेट कीजिए। तो ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो कि ऑन डिमांड वीडियो है, जो आप लोगों के कहने पर मैं बना रहा हूं। तो इसमें जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि आज का इस वीडियो का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है और जो हमारा टॉपिक लेके चल रहे हैं वो क्या है, डाटा इनपुट और आउटपुट। कि डाटा का इनपुट क्या है और डाटा का आउटपुट क्या होगा हमारा इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली इस सेक्शन में हमने डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं कि एक जो हमारा सी प्रोग्राम होता है, एक जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंक्लूड से लेके, ठीक है, जो stdio-h से ऐसा लिखते हैं से लेके मेन तक, और मेन को हम ओपन करना और मेन में कुछ कहानियां लिखना। तो हर एक स्टेटमेंट इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और दो हमने बताया है। फिर भी मैं इसको बाइफरेट करके कि हर एक सेक्शन को क्या कहते हैं और क्या रोल है। और जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हम कुछ अगर प्रिंट करते हैं तो हम लिखते हैं परसेंट डी और कभी लिखते हैं परसेंट एफ, हाँ, परसेंट एस। तो क्यों ये सारी बातें लिखते हैं, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपसे करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं। जैसा कि इस सेक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बहुत ही जरूरी है प्रोसीडिंग टू लर्न एडवांस सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। दो मुझे अब एडवांस सेशंस करने थे। अब हमने अपने डिस्कशन के अंदर हमने स्टेटमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लिया था, हमें एडवांस टॉपिक्स करना था। बट हमें लगा कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया तो लगा कि ये स्पेशल वीडियो बननी चाहिए, इसलिए मैं स्पेशल वीडियो ये बना रहा हूं। अब सी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सेक्शन। क्या क्या होता है, एक तो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, एक होता है लिंक सेक्शन और तीसरा होता है डेफिनेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, इसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। प्री प्रोसेसिंग सीक्वेंस उसको लिंक सेक्शन बोलते हैं, और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन उसको डेफिनेशन सेक्शन बोलते हैं। अगला सेक्शन होता है मेन सेक्शन, और मेन के अंदर लोकल डिक्लेरेशन होता है। जो मेन के अंदर ये डिक्लेरेशन होता है उसको बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन। जो भी मेन के अंदर होता है उसको बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन। प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन वो भी मेन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर होता है। फिर इसके अलावा मेन फंक्शन के अलावा यूजर डिफाइन फंक्शन। तो ये जो मेन फंक्शन तो आज हमें बेसिकली समझना, और जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हम यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में मोर एलिबरेट करेंगे। ठीक है, जैसे इस सी प्रोग्राम के बारे में, ये बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम, हमने ऐसा सी प्रोग्राम फर्स्ट में हमने किया है और हमने हर एक इसका सेक्शन देखा है कि हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, स्टूडियो क्या है, डॉट क्या है, एच क्या है, हमने सब देखा है। इवन ये ब्रैकेट्स क्यों है, इंट, मेन, ये करली ये पैरेंथेसिस फॉर आर्गुमेंट, ये करली ब्रेसेस क्या है, ये करली ब्रेसेस क्या है, ये सारे, ये सबसे छोटा हमारा सी प्रोग्राम है। आज के भी इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना होगा तो हमें इतना तो प्रिंटफ का यूज करना है करके। ठीक है, इसी प्रोग्राम को ये अगर हम VS कोड में होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं studio.h, वहाँ हमें conio.h लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम टर्बो की आईडी पे होते हैं तो सेम प्रोग्राम को हम studio.h भी लिखते हैं, conio.h भी लिखते हैं। कंसोल में हमें आउटपुट चाहिए होता, फिर हम वैसा वाइड मेन, अच्छा वाइड अगर लिखते हैं तो ये रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी सेम प्रोग्राम को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें
अगर हमें इसमें किसी को कमेंट करना होता है, मान लीजिए इसकी ज़रूरत नहीं, इसे हमें कमेंट करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसे हमें कमेंट करना है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, कमेंट करना है। तो कमेंट आउट के लिए जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में कमेंट के लिए होते हैं, या तो हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है तो ये कर देंगे, अगर हमें मल्टीपल कमेंट्स करना है मतलब ब्लॉक कमेंट करना है तो हम ऐसा यूज करेंगे, ये हम यूज करते हैं ब्लॉक कमेंट के लिए, ठीक है, कि जहां से जहां तक करना है वहां तक आप हम कमेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम डिटेल में नीचे समझा रखे कि हम हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, रिटर्न क्या है, सारी बातें। और ऑल्दो प्रीवियस वीडियोस में हमने लिख लिख के समझाया है, फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, कमेंट्स क्या है, ये क्या है, ये सारे हम डाटा इनपुट आउटपुट की ही बात कर रहे हैं। कमेंट्स भी क्या है, अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूशन में तो नहीं आता है, बट आपको समझने के लिए बताता है कि आपका प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रहा है, यहाँ किस चीजों को यूज कर रहे हैं। तो कह रहा कमेंट्स आर अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट मेक अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्यों बना है, प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। द कंपाइलर इग्नोर कमेंट्स एंड यूज्ड बाय अदर्स टू अंडरस्टैंड द कोड। सो जब हम प्रोग्रामर होते हैं और हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम जो कोडिंग करते हैं उसे हमें लिखना होता है कि हम वो कोडिंग किए क्यों हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जब उस प्रोजेक्ट पे छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय हो जाते हैं तो जो बाद में उस प्रोजेक्ट पे काम करने आते हैं उन्हें उस कमेंट्स को सब पढ़ के वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो कोड क्यों लिखा गया था और इस तरीके से क्यों लिखा गया था, इसके ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या है, ठीक है। दिस कमेंट ब्लॉक which ignored by compiler, comment can be used anywhere in the program to add info about the program or code block, helpful for developer understand the existing code for future easily। कि फ्यूचर में इसमें कोई इन्हांसमेंट करना है तो डेवलपर आसानी से समझ सके, इसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। अब देखो हैश इंक्लूड तो हमें बता सके कि हैश हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड क्या है, डायरेक्टिव्स है। अब स्टूडियो के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल में कि स्टूडियो में क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये अलाउ करता है सम कमांड्स टू इंक्लूड लाइक प्री प्रोसेसर कमांड्स, ये सारे को यूज करने के लिए studio.h लिखते हैं। अब समटाइम हम इंट मेन लिखते हैं, समटाइम हम वॉइड मेन लिखते हैं। इंट मेन लिखेंगे तो रिटर्न करेगा एक वैल्यू, वॉइड मेन रखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नॉट स्पेसिफिक, रिटर्न तो करेगा बट नॉट स्पेसिफिक। यहाँ हम इंट मेन लिखते हैं तो वो स्पेसिफिक क्या लिखते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। मेन नेम ऑफ द फंक्शन, मेन फंक्शन कोई भी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से। मेन इज द फंक्शन वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। तो हम इसको कहते हैं सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कौन सा, मेन फंक्शन, ठीक है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन ओनली वन मेन फंक्शन और मेन फंक्शन which default entry C program and void it front indicate that does not return a value, okay। braces क्या होता है, so two curly brackets are used to group all the statement or curly braces which shown how much the main function scope, कि किसी भी curly braces में, जैसे हम मेन अभी इस एग्जांपल में यहां से यहां तक हमने किया, तो ये क्या हुआ, ये बताता है कि इस फंक्शन का स्कोप कहां तक है, ठीक है, यहां से शुरू होके यहां तक चला है, मतलब इसे हम बोलते हैं ओपनिंग और इसे बोलते हैं क्लोजिंग। यहां ये ओपन हुआ और यहां ये क्लोज हुआ, मतलब इसका स्कोप, इस मेन फंक्शन का स्कोप यहां से लेके यहां तक है, जो भी कुछ इसके अंदर है वो मेन का पार्ट है, क्या है, पार्ट ऑफ मेन है, ठीक है, पार्ट ऑफ मेन है, सॉरी पार्ट ऑफ मेन, ठीक है। जैसे ये प्रिंटफ क्या होता है, एक प्रिंट फंक्शन है, फंक्शन इज सी विच प्रिंट द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, हमने नहीं बनाया, प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है।
रिटर्न जीरो एट द एंड ऑफ मेन फंक्शन, रिटर्न वैल्यू इज जीरो। मतलब कि अगर हम इंट में लिखते हैं तो हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसी को और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं चीजों को समझने के लिए, कि जैसे हमने अभी जो एग्जांपल में ऊपर में हमने देखा, जो हमने बनाया था अभी, illustrate how simple looks like and how program segments works, कि हमने ये देखा कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स बन रहे हैं और उस प्रोग्राम सेगमेंट में क्या है। ठीक है, कि उस प्रोग्राम सेगमेंट में हमने क्या क्या चीजें यूज किया है, हमने अभी ये देखा। ठीक है, कि हमने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूजुअली कंटेन द कलेक्शन ऑफ कमेंट लाइंस। यहाँ जो हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोले, वहां उसका सीधा सीधा मतलब है क्या डॉक्स में से, कि हम जो कमेंट्स लिख रहे हैं कि उस प्रोग्राम को समझने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूजुअली कंटेन द collection of comment line, give the name of program, author of program and few other details, कि किस क्यों क्या है वो प्रोग्राम, क्यों लिखा है, किसने लिखा है और लिखने का लॉजिक क्या है, ये सारे हम देते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, लिंक सेक्शन, वहां विच इंस्ट्रक्ट कंपाइलर टू कनेक्ट वेरियस फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी, और जिसको कहते हैं डेफिनेशन, डिस्क्राइब ऑल द सिंबॉलिक कंस्टेंट्स। Global declaration section used to define those variables that are globally used in entire program। जब हम किसी प्रोग्राम में एक ऐसा वेरिएबल बनाए जो कि हर कोई यूज करे, उसके लिए हम बनाते हैं ग्लोबली सेक्शन। और दिस सेक्शन ऑल्सो डिक्लेयर ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए भी हम ग्लोबल डिक्लेरेशन, हम फंक्शन जब अब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि फंक्शन का पहले हम प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, वो कोई भी यूज कर सकता है। Then come main. All C program must have a main method which contain two parts। क्या क्या मेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट और एक एग्जीक्यूशन पार्ट। मेन के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट आर यूज टू डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल दैट आर यूज टू विद इन द प्रोग्राम, कि जब हम मेन के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट में क्या करते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो भी हमें प्रोग्राम के लिए यूज करना होता है। ठीक है, ऐसा। और एक होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, जहां हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक प्रिंटफ लिखते हैं। ठीक है, देयर नीड टू बी एटलीस्ट वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूशन पार्ट एंड दो and two part are declaration part, opening and closing brackets within the main। मेन के क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में ये सारी चीजें होनी चाहिए। The execution part begins at the beginning of this and end with the closing bracket। It has also noted that all the statement of those part needed to be terminated with the semicolon, कि हर एक का स्टेटमेंट देखो मैंने यहाँ सेमीकोलन लिया था हर रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद। ऐसे प्रिंटफ के बाद जो भी हम प्रिंट कर रहे होंगे रिजल्ट इक्वल्स टू जो भी, उसके बाद भी ये स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा। सब प्रोग्राम सेक्शन डील विद ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल फ्रॉम मेन। अगर कहीं इसमें से फंक्शन कॉल होगा तो ये मेन के थ्रू होगा। ये मेन फंक्शन कॉल क्या कहलाता है, सब पार्ट ऑफ द मेन कहलाता है। फंक्शन कॉल क्या कहलाता है, सब पार्ट ऑफ मेन। क्योंकि देखो मेन्स में ये कॉल हुआ है बट मेन का हिस्सा नहीं है। मेन में कॉल हुआ है, कोई भी फंक्शन कॉल हुआ है, कोई फंक्शन कॉल हुआ है मेन से, बट वो तो फंक्शन तो कहीं और लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन तो कहीं और लिखा रहेगा, तो इसको बोलते हैं कि ये सब पार्ट है मेन का। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ये सब सेक्शन है मेन का। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर डिक्लेयर्ड यूजुअली एंड डिफाइंड यूजुअली डिफाइंड आफ्टर द मेन फंक्शन, कि ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है डिक्लेयर होता है और डिफाइन होता है मेन के बाहर, मेन के अंदर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसी को जिसके बारे में आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, कि अंडरस्टैंड करते हैं सी का इनपुट आउटपुट आईओ। तो एज वी ऑल नो देयर एसेंशियल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर रीडिंग, प्रोसेसिंग एंड राइटिंग डाटा। हम प्रोग्रामिंग भी इसीलिए करते हैं और इसी तरीके से भी प्रोग्रामिंग करते हैं। कहीं प्रोग्राम हम लिखते हैं, उसमें कुछ उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स लगाते हैं और उसका एक आउटपुट आता है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम takes data as input, then after processing processed data is being displayed called information, कि जो हमारा प्रोसेस डाटा है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब सी प्रोग्राम, इन सी प्रोग्राम यू कैन यूज
what scanf and printf, which is a predefined function, which is nothing but a predefined function to read and print the data. Okay, read and print the data. Understand? Like this. See, जो बातें हम कह रहे थे, इस मेन के अंदर देखो, मेन के करली ब्रेसेस के अंदर इसको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन। क्या है? यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयर हुआ तो ये क्या है? डिक्लेरेशन है। ये क्या है? डिक्लेरेशन है। ठीक है, यहाँ जहां वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ये क्या है? एक डिक्लेरेशन पार्ट है। ठीक है, ओके। ये है एग्जीक्यूशन पार्ट, जो चीजें एग्जीक्यूट हो रही है, जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अभी क्या है? प्रिंटफ हमने यूज किया किसके लिए? कुछ भी प्रिंट करने के लिए। प्लीज इंटर एनी टू नंबर्स। अब हमने यहाँ स्कैनफ यूज किया है नंबर को स्कैन करने के लिए, हम पहले भी करते आ रहे हैं। और चूंकि हमारे दो इंटीजर वेरिएबल है ए और बी, हमने 2 टाइम्स लिखा है %d %m%। इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, ऐसे इसको बोलते हैं m%, और इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। हमने पहले भी ट्यूटोरियल में बताया है कि मतलब पहली वैल्यू जो है वो ए के एड्रेस पे चले जाए, दूसरी वैल्यू है जो बी के एड्रेस पे चले जाए। और c इक्वल्स टू a प्लस बी हमने किया है। और फिर किया एडिशन ऑफ 2 नंबर %d अगेन, क्योंकि अगेन इंटीजर टाइप का है तो %d और c। और जो भी वैल्यू हम सपोज करो हमने यहाँ इनपुट किया 20 और 50, तो इधर क्या आएगा? 20 + 50 होकर इधर कंटेनर में 70 चला जाएगा, और यहाँ जब हम प्रिंट करेंगे तो 70 हमारा प्रिंट आएगा। ठीक है, we all know 3 essential function सॉरी ये रिपीटेशन हमारा हो गया था। सपोज हमने ये इनपुट किया, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आया। The above program scanf used to take input from user and respectively printf is used to display the output to the console screen। ठीक है, ये हमारा क्या था कि printf scanf हम इनपुट के लिए यूज किए और printf हम प्रिंट करने के लिए यूज किए। अब ये जो इनपुट आया जो कीबोर्ड से लिया और आउटपुट जो स्क्रीन पे गया, ये क्या था? एक स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो कैसे हम मैनेज करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का? कैसे हम मैनेज करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का? IO ऑपरेशन आर यूजफुल फॉर अ प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद यूजर्स। stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसको बोलते हैं stdlib। ठीक है, ये क्या है? stdlib स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, a standard C library for input and output operation। ठीक है, while dealing with the input output operations in C, 2 important stream play roles। कौन सा? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। इसको std in बोलते हैं, std out बोलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि C में इनपुट आउटपुट का, तो ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू होता है। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में 2 लाइब्रेरीज होता है, std in और std out, जिसका बहुत मेजर रोल प्ले होता है। ठीक है, अभी क्या है? रीडिंग कैरेक्टर इन C, द easiest and simplest of all operation, easiest and simplest of all IO operation, taking a character as input, reading the character from the output keyboard। तो हम जब कैरेक्टर्स के इनपुट के लिए बात करते हैं तो हमारे पास फंक्शन हो जाता है गेट कैर फंक्शन यूज्ड फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग। जब हमें सिंगल स्ट्रिंग इनपुट करना, टू रीड सिंगल कैरेक्टर, तो हम क्या लेते हैं? गेट कैर। दिस फंक्शन इज अल्टरनेट टू स्कैनफ फंक्शन। जैसे हमने लिया कि सपोज कोई वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, ये वेरिएबल कैसा है? कैरेक्टर टाइप का है, और उसका कोई वेरिएबल का नाम है, और गेट इक्वल्स टू गेट ch, कि जो एक वैल्यू हमें इनपुट करना है, कि हमें a इनपुट करना है। ठीक है, तो ये गेट ch के अर्थ के थ्रू इसके अंदर आएगा उस वेरिएबल। जैसे यहां देखिए एग्जांपल के अंदर हमने लिया टाइटल। ठीक है,
और हमने लिया गेट कैर। ठीक है, हमने क्या लिया, गेट कैर। तो गेट कैर के अंदर हम यहां वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, देयर इज अनदर फंक्शन डू दैट टास्क which is get C used to accept a character from a standard input। ठीक है, गेट सी हम यूज करते हैं, गेट कैरेक्टर इसको भी बोलते हैं। जैसे गेट सी है ऐसे ही गेट्स पुट्स। ठीक है, पुट कैरेक्टर के लिए देखिए इंट गेट सी फाइल स्ट्रिंग राइटिंग कैरेक्टर इन सी, राइट करने के लिए सिमिलर गेट कैरेक्टर देयर इज अनदर फंक्शन टू राइट द कैरेक्टर बट ओनली एट वन टाइम इज पुट कैर। ठीक है, कैरेक्टर पी पुट कैरेक्टर रिजल्ट, अब क्या होगा यहां ये पी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली देयर इज अनदर फंक्शन पुट सी विच इज यूज टू सेंडिंग अ सिंगल कैरेक्टर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब डिस्प्ले के ऊपर भेजने का काम करता है। अब जो हमारा फॉर्मेटेड इनपुट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रेफर टू एन इनपुट विच इज अरेंज्ड टू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। दिस इज पॉसिबल यूजिंग स्कैनफ। अगर हमें फॉर्मेटेड इनपुट चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंटफ जब हम पुट्स या गेट्स कर रहे हैं तो हम सिंगल कैरेक्टर्स के साथ कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड दिस विद द फैमिलियर फंक्शंस कि हम स्कैनफ लिखे कंट्रोल स्ट्रिंग कि हम लिखे आर्गुमेंट 1 2 3 हम इन नंबर बाय वैल्यू के साथ प्रिंट कर देंगे। दिस फील्ड स्पेसिफाइड रीडिंग इंटीजर इनपुटेड नंबर WS this here the sign denotes, ये जो साइन हम परसेंट लिखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ये था कि सर साइन परसेंट का क्यों लिखते हैं। परसेंट साइन डिनोट्स कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कि वो किस टाइप में कन्वर्ट होगा। W जो हम लिखे जहां हम मल्टीपल आर्गुमेंट को सब कर रहे थे, तो W सिग्निफिकेंस द इंटीजर नंबर दैट डिफाइन द फील्ड विड्थ ऑफ द नंबर टू बी रीड, कितना होगा। ऐसे हम D लिखते हैं, इसी तरीके से हम D लिखते हैं, तो D डिफाइंस द नंबर टू बी रीड इन इंटीजर फॉर्मेट। इसीलिए हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, %D जब हम इंटीजर लिखते हैं। तो आई होप अब ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर हो रहा होगा चीजें क्यों लिखते हैं, जैसे यहां हमने लिखा। ठीक है, इंट में वॉइड में वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और हमने 2%D 5% D वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। अभी क्या है, इनपुट आइटम शुड हैव टू बी सेपरेटेड बाय स्पेस टैब और न्यू लाइन और पंक्चुएशन मार्क और नॉट एज अ सेपरेटर। ठीक है, स्पेसिस से यहां लगता है, कोई यहां ये सब नहीं लगता है। रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग इन सी, स्ट्रिंग लिखने के लिए क्या हम यूज करते हैं, अगेन द सेम लाइब्रेरी, टू पॉपुलर लाइब्रेरी गेट्स एंड पुट्स डील विद द स्ट्रिंग इन सी। गेट्स उसमें हम कैरेक्टर का एरे पास करते हैं। रीड लाइन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट एंड कीप स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द स्ट्रिंग टर्मिनेटर इंड ऑफ फाइल, जिसको बोलते हैं ई ऑफ, जब तक इंड ऑफ फाइल रीच नहीं करता है। ठीक है, वेयर str पॉइंटर एरे कैरेक्टर वेयर सी स्टोर्ड इन। पुट्स क्या है, अगेन जैसे गेट्स हम गेट करने के लिए लेते हैं, तो पुट्स हमें आउटपुट के लिए लेते हैं। फंक्शन इनपुट ओके is to write a string on to a standard output, but it does not include all null characters. A new line character need to be appended at the output. अब हम इसके स्पेसिफिक फॉर्मेट की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है भाई, इसी के लिए क्वेश्चन था आपका। एक तो था कि %D क्यों लिखते हैं, परसेंट क्यों लिखते हैं सर, अभी आपको समझ में आ गया वो क्या कन्वर्जन का काम करता है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग अलग के फॉर्मेट है,
उसको कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं? सो फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी डिफाइंड एज ऑपरेटर विच आर यूज्ड एसोसिएशन विद द प्रिंटफ फंक्शन फॉर प्रिंटिंग द डाटा रेफर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनी वेरिएबल। कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंटफ के साथ यूज करते हैं या स्कैनफ के साथ कि वो ऑब्जेक्ट या वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर फंक्शन में आ जाए, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाए। व्हेन अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल देन यू कैन नॉट प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर। कि बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर किए हुए अगर आप कोई सपोज करो आपने स्कैनफ लिया, ठीक है, और कोई वेरिएबल को आप रीड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते एड्रेस ऑफ ए, ये रॉन्ग है। आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना ही होगा कि हम लिखना पड़ेगा क्या, स्कैनफ %d अगर इंटीजर है तो तब हम लिखेंगे ये वैलिड है, वो वैलिड नहीं है। यू कैन रिट्रीव data stored in a variable can print onto the console screen implementing this। हम देखो प्रिंटफ में हम यूज करते हैं, अभी वाले प्रोग्राम में हमने देखा था ना, जब हमने सम किया था 3 में, और जब हम सम को प्रिंट कर रहे थे प्रिंटफ में हमने, तो भी हमने लिखा था %d और क्या लिखा था, सम या c लिखा था एग्जांपल में। तो हमें अगर जो हम वेरिएबल को कंसोल स्क्रीन में भी प्रिंट कर रहे हैं तो भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज हो करते हैं। The format specifier start with the percentage operator and followed by a special character identify the type of data। कि एक तो रहता है हमारा परसेंटेज और स्पेसिफाइड डाटा, %d इंटीजर के लिए आगे हमें लिखा हुआ। ऐसे ही अगर हमें %c लिखा तो कैर के लिए, %s लिखा तो स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ऐसे %f लिखा फ्लोट के लिए, इसी तरीके से हम लिखते हैं। देयर आर मोस्टली 6 टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी अवेलेबल। कौन कौन से? %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट पॉइंट के लिए, %c कैरेक्टर फॉर्मेट के लिए, %s स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, %u अनसाइंड इंटीजर, %ld लॉन्ग इंट। इसको LD का हम यूज, देखो मैं और लिख दूं, LD का यूज हम करते हैं डबल डाटा टाइप के लिए, ठीक है, ये डबल के लिए लिखते हैं LD लॉन्ग डबल या लॉन्ग इंट इसको भी बोलते हैं, ठीक है। सो हम इस तरीके से यूज करते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंप्लीमेंटेड रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, यूज प्रिंटफ फंक्शन, और फ्लोट के लिए हम %f लिखते हैं, जो कि आपको भी मैंने बता दिया, ठीक है। कैरेक्टर के लिए %c, तो आप किसी के साथ प्रिंटफ या स्कैनफ किसी के साथ यूज करें। स्ट्रिंग के लिए %s, ठीक है। अनसाइंड के लिए %u। अब अनसाइंड क्या होता है? देखो कोई भी डेटा टाइप होता है ना, मैंने आपको डेटा टाइप वाला मेरा वीडियो भी देखिएगा, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। हमने बताया था कि किसी भी डेटा टाइप के 2 तरीके के वैल्यू होते हैं, साइंड और अनसाइंड। जब हम साइंड बाय डिफॉल्ट होता है, साइंड में क्या, निगेटिव वैल्यू से भी लेके, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू तक, ठीक है। अगर ये 257 है तो 257, 258। लेकिन अगर हम साइंड कर देंगे तो सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ऐसा कर, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा अनसाइंड में। तो साइंड के लिए हम क्या लगते हैं, यू लेते हैं। लॉन्ग डबल, लॉन्ग के फॉर्मेट के लिए हम यूज करते हैं। सो हमने ये जो आपका ऑन डिमांड था कि सर ये हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, परसेंट का क्या मतलब है, ये सारी बातें हमने आपको समझा दिया। ये आपका ऑन डिमांड वीडियो था।
सो थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। और अगर लगे कि किसी पॉइंट पे कुछ चीजें रह गई है तो आप जैसे इस वीडियो के लिए डिमांड किए थे ऐसे डिमांड कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपका बहुत लोगों का कमेंट आया, मैसेज आया कि सर ये चीज हमें समझा दो, इसमें लैग कर रहा हूं। तो मैं ऐसे और वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा। आप देखते रहिए, लोगों में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट बेनिफिट कर सके। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।